यदि आपके आंखों में आंसू क्यों है? कोई मनोकामना जो बाबा जानता है कि वो हर हाल में वो करेगा पूरा। हर चीज पैसे से नहीं होती है, कई चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ ईश्वर और भक्त जानता है आपस में कि नहीं क्या है। बेरोजगार के लिए तो सबसे बड़ी स्थिति सबसे खराब दिन होता है, लेकिन आज बाबा ने जो चमत्कार किया है वो बहुत बड़ा किया है। चमत्कार कर दिया बाबा ने। मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मुझे खाने के लिए नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था। मैं जाहिर ही नहीं कर सकती हूँ, मेरे आंख में आंसू आ गए। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मेरा अंकित वैष्णव। हाँ जी बेटा बोलिए। मेरा आराध्या। आराध्या नाम है। तो आप पापा के साथ आए हो बाबा की नगरी में? कैसे आए हो? खाटू श्याम ने बुलाया है। खाटू श्याम बाबा ने बुलाया है। आपको कोई भजन आता है बाबा का? हाँ। आता है? सुना सकते हो आप? सुनाइए। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चीर्त लगा, दास आज्ञो शरण में रखियो इसकी लाट, धंध नारो देश है खाटू नगर सुजा, अनपढ़ सभी श्री शाम की दर्शन से कल्याण, शाम शाम में रचू शाम है जीवन प्राण, शाम भगत में मैं बड़े उनको करूँ प्रणाम, खाटू नगर के बीच में मैंने आपको दाम, पागल सुतला द्वार अवरे जय जय बाबा सा, पागल सुतला द्वार तसी उत्सव भारी हो, मेरे बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या है आज आपका? बर्थडे। बर्थडे है। अरे बाबा के साथ मनाने आए ना अपन? बाबा ने बुलाया ना? तो बोलो हरे के सहारे की जय। जय। तो भैया जी आपकी बेटी है? जी सर। तो आपकी बेटी ने बहुत ही प्यारा भजन गाया है बाबा श्याम का। जी सर। तो भैया जी और आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? 2016 से। 2016 से जुड़े हो? हर 11 को। हर 11 को आते हो? मतलब 11 भी आते हो और ना 11 को तब भी आते हो? बाबा का बुलावा आना चाहिए बस। बिल्कुल बाबा का ही बुलावा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जी फिर तो सफर था इतने सालों का, उस सफर में कोई चमत्कार देखने को मिला है आपको? चमत्कार मिला है ना। मिला है। बेरोजगारी से आज रोजगार पे हूँ। सब बेरोजगार थे पहले? तो पहले की सर आपकी आप स्थिति बता सकते हो, किस प्रकार की स्थिति थी आपकी? बताओ। क्या? पहले यही थी कि बेरोजगारी में स्थिति, बेरोजगार के लिए तो सबसे बड़ी स्थिति सबसे खराब दिन होता है, लेकिन आज बाबा ने जो चमत्कार किया है वो बहुत बड़ा किया है। चमत्कार कर दिया बाबा ने। जीवन धन्य हो गया है आपका। हाँ जी भैया जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कामाक्षी है। अच्छा जी। और कब से जुड़े हो बाबा श्याम से आप? अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये हमारा दूसरा विजिट है कि नहीं क्या है, बार आए हो? 2 साल हो गए कि नहीं क्या है। बस जो बाबा के पास पहली बार आए थे दर पे, वो बाबा ने उस पे काम करना तो शुरू कर दिया है। बस हाँ, बस इंतजार है कि बाबा जल्दी से वो जो हमारी मनोकामना है उसको पूर्ण करे कि नहीं क्या। इसी आश और विश्वास के साथ बाबा के साथ जुड़े हुए हैं कि अपना काम बनवाने आए हो इस नगरी के अंदर? नहीं, काम कभी नहीं बनवाते हैं। जब अच्छा। इंसान किसके पास जाएगा, जब वो सब जगह से निराश हो जाएगा फिर उसी के पास जाएगा ना अदालत में, कि जिससे उम्मीद होगी कि नहीं कि वो मेरा ये काम करेगा, तो उसी उम्मीद से आए हैं। हम कह सकते कि आप अपने बाप के पास आए हो? बाप समझिए, ग्रैंडफादर समझिए, कुछ भी समझिए, अब जो है उसी पे छोड़ा है, वही करेगा कि नहीं क्या। वो सब जानता है कि क्या से काम मनवाने नहीं आए हैं, क्या विनती और प्रार्थना करने आए हैं। प्रार्थना करने आए कि बाबा आपको वो काम बनाना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि तुम्ही पे छोड़ा है तो तुम्ही को बनाना पड़ेगा कि नहीं क्या है। तो विश्वास है बाबा पर आपको पूरा? पूरा जब विश्वास है तो उनके बुलावे से ही बंदा आया है कि नहीं क्या। वो अगर बुलावा ना देते तो हम कहाँ से आते कि नहीं क्या। बिना उनके से तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है, तो हम यहाँ पे चल के आए हैं, तो वो भी उन्होंने चाहा है तभी तो आए हैं कि नहीं क्या है। क्योंकि बाबा की मर्जी होगी तभी कोई भक्त इस दरबार में आ पाएगा। ऐसे तो कोई नहीं आ सकता है भैया कि नहीं क्या। जब बाबा ने चाहा कि नहीं ये काम मुझे बनवाना है, लाखों मैं इसको परीक्षा लेता हूँ कि नहीं क्या, आस विश्वास है मेरे
पे कि नहीं किया है। तो हमने भी बाबा को बोला कि हाँ है आस विश्वास हमारे पे, हमारा आपके ऊपर कि नहीं किया, हमें पूर्ण विश्वास है आपको काम करोगे ही करोगे कि नहीं किया। 100% होगा इस दरबार में काम। 100% होगा कि नहीं क्या। और तीसरी बार जब हम आएंगे तो बाबा के पास एकदम खुशी खुशी कहेंगे वो काम कि हो भी जाएगा। हो जाएगा। उसमें प्रोसेस भी शुरू हो गया है कि नहीं क्या है, शुरू हो गया। बाकी सब बाबा के ऊपर है कि नहीं क्या है। तो दीदी आपके आंखों में आंसू क्यों है? है कोई मनोकामना जो बाबा जानता है कि वो हर हाल में वो करेगा पूरा। हर चीज पैसे से नहीं होती है, कई चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ ईश्वर और भक्त जानता है आपस में कि नहीं क्या है। हर चीजें आप हम ऑन कैमरा किसी को नहीं बता सकते हैं हम। तो आप भी हार कर आए हो पूरी दुनिया से। हम क्या, आप भी इस नगरी में हो तो कहीं ना कहीं समझो आप भी हार के ही आए हो बाबा से कि नहीं क्या। जो इस नगरी में तो समझो सब कोई हार के ही आया है कि नहीं क्या। बाकी धन्यवाद आपका हर चीज के लिए। और दीदी आप भी जितना अटूट विश्वास आप श्याम भक्तों के अंदर जगा सकते हो हाँ अपने शब्दों से, जरूर आइए आप यहाँ पे कि नहीं क्या है। किसी लालच छड़ के पास एक आस भरोसा और विश्वास लेके आइए कि बाबा यहाँ पे बैठा है अदालत में, जो आपकी हर बात को सुन रहा है और उस पर फैसला अच्छे ही आपके फेवर में सुनाएगा कि नहीं क्या है। थैंक यू सो मच भैया जी। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मेरा किरण गौरी शंकर अत्तेसर। अच्छा, और बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? मुझे 5 साल हुए। 5 साल हो गए। तो 5 साल का रिश्ता कैसा रहा बाबा के साथ? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं जाहिर भी नहीं कर सकती हूँ, शब्द ही नहीं है। नहीं शब्द ही नहीं है। 7-8 बार आ चुके हम लोग। 7-8 बार आ चुके हैं। हम लोग रहते मुंबई में। मुंबई में रहते हैं। हाँ, से आए हूँ। बॉम्बे जा रहे हम लोग। हम मतलब बड़ी दूर से आए हो बाबा श्याम की नगरी में। मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मुझे खाने के लिए नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था। मैं जाहिर ही नहीं कर सकती हूँ। मेरे आँख में आंसू आ गए। तो मतलब पहले 5 साल पहले जब बाबा से नहीं जुड़े थे तो उससे पहले परिस्थिति आपकी बहुत ज्यादा खराब थी। बहुत गंदी थी। तो क्या आप बता सकते हो आपकी परिस्थिति पहले कैसी थी, ताकि जो श्याम भक्त हारे हुए हैं आप इस दरबार में आकर जीत तो गए ही, उनका भी विश्वास बढ़ जाएगा। आपकी परिस्थिति मुझे कुछ बोलने के लिए है ही नहीं मुंह में, क्या बोलूं मैं, कहाँ से कैसे स्टार्ट करूं वही नहीं समझ में आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। फिर तो बाबा श्याम ने कोई चमत्कार भी किए होंगे बहुत सारे। बहुत सारे किए, बहुत सारे। तो एक ऐसा विशेष चमत्कार? बहुत अच्छा हो गया, मस्त मस्त अच्छा हो गया, मस्त। बाबा का सर पे हाथ है। सर पे हाथ है बाबा श्याम का। शाम का ये दावा करते हो आप? हाँ करते हो। पूरा दिन हमारे घर पे बाबा शाम के गाने चलते, नहीं पिक्चर देखते, नहीं मूवी देखते, कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ बाबा शाम को ही देखते। हम लोग एक मंदिर बना है बाबा का घर पे। अच्छा, मंदिर में बाबा श्याम की प्रतिमा भी रख रखी है आपने? हाँ, आरती सुबह शाम, गाना बिना आवाज चलता है, मजा आता है, मस्त मजा आता है, सुकून मिलता है बाबा की आरती और भजन सुनकर आपको? बहुत सुकून मिलता है। मिलता है। 2 बार तो जोत भी करवाई है, बाबा शाम की जोत भी करवाई है हमारे इधर। हाँ, हम लोग बॉम्बे में रहते, उल्लासनगर में, वहाँ पे 2 बार जोत भी करवाई है। तो जोत करवाने से भी तो भैया जी बहुत से फायदे भी हुए होंगे आपको? मस्त 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 फायदा हुआ, अच्छा हो गया, मस्त जिंदगी सफल हो गई। मस्त मस्त। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे। सहारे की जय, जय हो, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भगवान। चमत्कार हुए, हम भी 5 साल से आ रहे हैं, 2000 से लॉकडाउन से पहले से आ रहे हैं। अच्छा, लॉकडाउन से पहले से आ रहे हो? हाँ, बस आपने अभी कहा कि आपके जीवन में चमत्कार हुए हैं। भगवान, चमत्कार है भगवान जी का है। हर जब भी परेशानी आई है इनका नाम लिया है, परेशानी टल बाबा गई, श्याम का नाम लेने से सारी परेशानियां दूर हो गई। दूर हो गई है, बिल्कुल। हाँ, तो भैया जी को एक ऐसा विशेष चमत्कार जो आप श्याम भक्तों को बता सकते हो? ये विशेष चमत्कार तो नहीं, लेकिन जिंदगी में जो भी परेशानी आती है ना, वो इनके नाम से दूर हो गई है। बाबा का नाम लेने से सारी परेशानियां टल जाती टल है। जाती है, ये बात जरूर है। हाँ, चाहे कैसी परेशानी हो, इन्हें से टल जाती है। कभी खाली हाथ नहीं गए इस दरबार से? अभी नहीं गए। हाँ, कभी नहीं गए? नहीं गए, पूरी कर दी थी। और क्या कहना चाहोगे आप श्याम भक्तों को? बिल्कुल है, कृपा बराबर बनी हुई है बाबा की, बराबर बनी हुई है। हाँ, कोई कमी नहीं है। नहीं साहब, घर वहाँ से नाम लेता हूँ तो भी सुन लेते हैं। सुन लेते हैं, घर बैठे भी अगर मनोकामना पूरी हाँ। करते हैं बाबा श्याम। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं साहब, सुनते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? सोनाली। आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? जन्म से। जन्मों का रिश्ता है बाबा बाबा से, लेकिन इस जन्म में तो बाबा ने
मिलाया है। मिलाया और फर्स्ट टाइम बुलाया है। बहुत इच्छा थी बाबा के पास आने की, लेकिन मुझे दिक्कत है तो मैं आ नहीं पाई, पर आज पता नहीं कैसे मैं आ गई। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको जिस वजह से आप इस दरबार में नहीं आ पा रहे थे? चलने में दिक्कत है और मुझे भीड़ भड़का मेरी बॉडी को सूट नहीं करता है, तो इसलिए मैं ऐसे दिन पे आना चाहती थी बाबा से मिलने जिस दिन भीड़ भड़का ना हो। हाँ, वैसे टीवी पे सब रील डालते हैं, सबको देखते हैं, तो बहुत मन करता है बाबा के पास आने का। और बाबा ने आज मुझे मिलाया। मैं बाबा के लिए शॉपिंग भी करके जा रही हूँ। मेरे पास लड्डू जी, एक कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनके लिए ड्रेसेस ली है, और छोटे से मैंने ना श्याम बाबा की फोटो मूर्ति ली है। प्रतिमा भी ली है बाबा श्याम की प्यारी सी। हाँ, मैंने प्रतिमा भी ली, इन्होंने पैक करके दी है मुझे, और मेरा फर्स्ट टाइम का है, पता नहीं फिर मैं कब आऊंगी, इसलिए मैं लेके जा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बाबा की प्रतिमा के प्रति आपका जो प्यार प्रेम है वो क्या आप श्याम भक्तों को बता सकते हो? बहुत ज्यादा है। ये प्यारी सी प्रतिमा है बाबा श्याम की। तो आप इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे आने की, लेकिन आ नहीं पा रहे थे। मतलब परेशानी की वजह से? मेरे को चलने की परेशानी है। वही तो, इस वजह से मैं बस नहीं आ पा रही। और आज आखिरकार बाबा श्याम का बुलावा आ ही गया। बहुत मैं खुश हूँ अंदर से। बाबा को शत मेरा नमन है। मैं बाबा के इतने सारे सीरियल देखती हूँ, इतनी सारी कहानियां देखती हूँ, मतलब मुझे ऐसा खिंचाव रहता है कि मैं एक बार दर्शन करूँ। बस वो आज मेरी मन्नत वो इच्छा थी, मतलब हम कैसे देख, जो आपका सपना था यहाँ आने का वो आज पूरा हो चुका है। हो चुका। और आपके साथ और कौन कौन आया है? एक्चुअली क्या, मेरी सिस्टर रहती है यहाँ रिंगस में। वो मेरे पास रहने आई थी, तो उसके लिए मैंने ऑटो बुक करवाया था, गाड़ी बुक करवाई थी। तो उसको रिंगस छोड़ के मैं यहाँ खुद अकेली आई हो दर्शन करने। लेकिन अकेला महसूस नहीं हो रहा होगा आपको? नहीं हो रहा। फिर तो दीदी इतने सालों के अंदर बाबा श्याम ने आपके जीवन में बहुत से चमत्कार भी किए होंगे। बहुत किए हैं, और मैंने बहुत देखे हैं। हमारे आसपास के लोगों के मैंने बहुत देखे हैं। तो मुझे इसलिए लगता है कि पता नहीं भगवान चमत्कार करता है या नहीं करता है, लेकिन सच में भगवान है जो मन से सुनता है, दिल से सुनता है। तो बस इसीलिए एक बार खाटू श्याम जी आने का मन बहुत था, इसलिए मैं आ गई। फिर भी कोई दीदी एक ऐसा विशेष चमत्कार जो आप श्याम भक्तों को बता सकते हो, जो आपके जीवन में किया हो बाबा श्याम ने? बाबा श्याम ने बहुत चमत्कार किए हैं ऐसे तो, लेकिन है ना, एक चमत्कार बता दीजिए। फिलहाल ऐसा आपको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, यहाँ आने के लिए अभी कुछ टाइम पहले हमारे जयपुर में प्रताप नगर का एरिया है, वहाँ पे खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ अभी कुछ दिन पहले एक जागरण चल रहा था, तो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे जागरण में बाबा जी के दर्शन किए मंदिर के। तो मैंने उनको कहा, बाबा आप बुला ही नहीं रहे हो मुझे। वहाँ पर बोला मंदिर के अंदर आपने? मैंने कहा, बाबा वहाँ बुलाया ही नहीं आपने। बस अभी उस बात को 8 दिन भी नहीं हुए हैं, और 8 दिन के अंदर मुझे यहाँ बुला लिया। बाबा ने अपनी बेटी, आप कुछ भी समझ सकते हो, आप बुला लिया है भक्त को। हाँ, एक चमत्कार और हुआ है। जिस सिस्टर को मैं यहाँ छोड़ के आई हूँ ना, उसके साथ हुआ है। पर मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, पर उसके साथ हुआ है। उसके बच्चा नहीं हो रहा था। और श्याम भक्तों के सामने बोलने से क्या हुआ, अगर आप बताना चाहे तो बता सकते हो। उसके बेबी नहीं हो रहा था, और वो यहीं आई थी, और यहाँ शायद एक जो चढ़ता है कुछ कपड़ा, पता नहीं क्या झंडा जो चढ़ता है, क्या निशान, हाँ, उसका वो टुकड़ा उसने रखा था। और उससे उसने मतलब उसको यहाँ से मंदिर से मिला था, और अपने आप ही मिला था। और उसके बाद उसने अपने पास उसको जब रखा ना, उसके बाद उसको मतलब इस चीज का बहुत फायदा हुआ। तो 1 साल के अंदर ही उसको बेबी हो गया, और वो बेबी लेकर के अभी फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आई थी। बाबा श्याम ने इतने सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, बाबा श्याम के दरबार में आने पर 5 साल से नहीं हो रहा था, लेकिन बाबा की नगरी में आने पर एक पुत्र भी प्राप्त हो चुका है। तो हमारे बाबा श्याम का ही है। बाबा श्याम ये विश्वास के साथ कह सकते हो आप? बिल्कुल। और उसने एक बार उसके ऐसी नौबत भी आई थी, जब वो डॉक्टर के दिखाने गई, तो उसको मतलब जब सोनोग्राफी की रिपोर्ट होती है बस 2, तो ना डॉक्टर ने बोला था कि शायद पहले जैसा केस होगा। लेकिन वो जब बाहर आई और रोती हुई, तो उसने बचाया। दीदी मेरे सामने ना कोई एक लेडी आई और बोली, बेटा तेरे कुछ नहीं होगा, तू शाम पे भरोसा रख, बाबा शाम पे भरोसा रख, और तेरे ये बच्चा आएगा।
हो सकता है वो जो लेडीज आई थी वो बाबा श्याम का रूप हो सकता है। हमने उसको बाबा श्याम का रूप माना। बस थैंक यू, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और बाबा श्याम के तो जितने चमत्कार कहें उतने कम है, लेकिन बहुत मन से कह रही हूँ मैं आपसे ये बात कि मतलब शब्द भी नहीं है, बाबा श्याम के इतने चमत्कार हैं, मैं क्या ही कहूँ। मैं कह रही हूँ मेरे पास शब्द आप पहली बार आए हो और पहली बार में आपको इतना अनुभव हो चुका है कि आपको लग रहा है कि जो इस दरबार में आएगा वो खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी बहुत उम्मीदें लेकर के आई हूँ, तो मेरी ये उम्मीदें खाली नहीं जाएंगी। मुझे मतलब मेरी उम्मीदों पे खाटू श्याम बाबा पूरी करेंगे। ये उम्मीद एक दिन रंग जरूर लाएगी बाबा श्याम के आशीर्वाद से। ठीक है, जय श्री श्याम।